हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल NIOS पे। ठीक है बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक नई वीडियो शुरू कर रहे हैं जिसमें हम क्लास 12 की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि हमारे ज्योग्राफी का कोड क्या है? 316। क्या है बच्चों? 316। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट, जैसे हमने पॉलिटिकल साइंस की और हिस्ट्री की और सोशियोलॉजी, होम साइंस, सभी सब्जेक्ट्स की अपनी वीडियोस को शुरू कर दिया है और इन सब की प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। और आज से हम अपने ज्योग्राफी का चैनल शुरू कर रहे हैं, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट को शुरू कर रहे हैं। हम एक एक करके, जैसे हमने सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट किया है वैसे हम ज्योग्राफी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को ज्यादा देर ना देते हुए शुरू करते हैं और अपनी पहली जो हमारी वीडियो है, पहले चैप्टर की वीडियो है, इसको हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहले चैप्टर में हम पहले चैप्टर का नाम पहले जानते हैं। अपन पहले चैप्टर का नाम है हमारे ज्योग्राफी का विषय के रूप में भूगोल का स्वरूप। विषय के रूप में भूगोल का स्वरूप। ठीक है, पहले चैप्टर का नाम है हमारा विषय के रूप में भूगोल का स्वरूप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं, छोटे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, भूगोल क्या है? तो देखिए, भूगोल जो होता है, मुख्य हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे भूगोल, भूमि गोल, भूगोल भूमि का अध्ययन करना। ठीक है, तो कुछ इसी तरह की डेफिनेशन हो जाती है, बस इसका संबंध थोड़ा बड़ा हो जाता है। भूगोल सभी भौतिक व मानवीय परिघटनाओं के अंतर संबंधों और इसके अंतर संबंधों के फलस्वरूप बनने वाले स्थल रूपों का अध्ययन करना है। देखिए, मानव और भौतिक परिघटनाओं के अंतर संबंधों से जो स्थल के स्वरूप बनते हैं, उन स्थल स्वरूपों का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, पृथ्वी तल क्यों परिवर्तित हो रहा है? पृथ्वी की जो तल है, तलहटी है, वो परिवर्तित क्यों हो रही है? जिस पर्यावरण में हम रहते हैं उनकी निरंतर अंतर्क्रियाओं और हमारे प्रयोग से, हमारे इस्तेमाल करने से जो भूमि का जो धरातल है वो लगातार क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यूनानियों द्वारा अनुसरण की गई दो विभिन्न प्रवृत्तियों कौन सी है? जो यूनानी भूगोलवेत्ता थे, भूगोल के अध्ययन करता थे, उनके द्वारा कौन सी दो विभिन्न प्रवृत्तियों को अपनाया गया है? तो एक तो है उनके गणितीय प्रवृत्ति और दूसरा है यात्रा एवं क्षेत्रीय कार्यों द्वारा भौगोलिक सूचनाएं। जो यूनानी लोग होते थे ना, वो क्या करते थे? गणितीय प्रवृत्ति के द्वारा भूगोल का अध्ययन करते थे। वह यात्रा करके, क्षेत्रों का अध्ययन करके भौगोलिक सूचनाओं को जुटाने का कार्य करते थे। इतना समझ आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्रमबद्ध भूगोल की कौन कौन सी 4 शाखाएं? देखिए, क्रमबद्ध भूगोल के अंदर ना हम क्या क्या अध्ययन करते हैं? क्रमबद्ध भूगोल के अंदर हम भौतिक भूगोल जिसमें भाई पहाड़, पठार, मौसम इत्यादि, आगे जलवायु वगैरह का हम अध्ययन करते हैं। दूसरा हमारा जैविक भूगोल, जिसमें जीवित प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। अगला है मानव भूगोल, जिसमें मानव तथा भूगोल के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगला है भौगोलिक विधि और तकनीकी भूगोल। तो यह हमारी क्रमबद्ध भूगोल का क्या है? 4 शाखाएं हैं। क्रमबद्ध भूगोल की 4 क्या है? शाखाएं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, प्रादेशिक भूगोल के मुख्य शाखाओं के नाम बताइए। तो प्रादेशिक भूगोल जो है उसकी पहली जो शाखा है प्रादेशिक अध्ययन, दूसरा प्रादेशिक विश्लेषण, तीसरा प्रादेशिक विकास, चौथा प्रादेशिक नियोजन। समझ आ गया होगा क्या बोला मैंने? प्रादेशिक भूगोल की 4 शाखाएं, प्रादेशिक अध्ययन, प्रादेशिक विश्लेषण, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नृविज्ञान भूगोल क्या है? नृविज्ञान भूगोल क्या होता है? यह बड़े पैमाने पर स्थानीय संदर्भ में विविध प्रजातियों का अध्ययन करता है, उसी को कहते हैं नृविज्ञान। नृविज्ञान भूगोल क्या है? यह बड़े पैमाने पर स्थानीय संदर्भ में विविध प्रजातियों का अध्ययन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर, देखिए हम लगातार क्या कर रहे हैं? हम क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? मानव भूगोल किन संगठनों से जुड़ा है? तो मानव भूगोल जो है 3 संगठनों से जुड़ा हुआ है। पहला है मानवीय जनसंख्या का स्थानिक विश्लेषण करना, मानवीय जनसंख्या का पर्यावरण के बीच में अध्ययन करना और पारिस्थितिक विश्लेषण करना, और जो तीसरा और आखिरी है हमारा, वो लास्ट है क्या? प्रादेशिक संश्लेषण, जो कि धरातल के क्षेत्रीय विविधीकरण के में पहली दोनों विषय वस्तु को आपस में क्या करता है? जोड़ता है।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो मानव भूगोल क्या होता है? मानव भूगोल पृथ्वी की सतह और मानव समुदाय के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करना। मानव भूगोल क्या होता है? पृथ्वी की सतह बोले तो पृथ्वी का धरातल व मानव के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। राजनीतिक भूगोल क्या होता है? राजनीतिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9, राजनीतिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजनीतिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य होता है राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रदेशों का उद्भव, रूपांतरण व्यापक रूप से, ठीक है, उसकी व्याख्या करना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? भौतिक भूगोल और भौतिक परिघटनाओं की व्याख्या और अध्ययन करता है और साथ में भूगर्भ शास्त्री, मौसम विज्ञान, जंतु विज्ञान और रासायनिक शास्त्रों को भी जोड़ता है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन जो आज के थे, ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन करे। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 की वीडियो बनाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे? बड़े बड़े क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो में किस किस तरह के सुधार की अति आवश्यकता है? देखिए, आप लोगों की ही मदद से हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग हमें हमारी गलतियों के बारे में नहीं बताएंगे, हमें क्या क्या चीजें सुधारनी चाहिए, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। डू सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।